नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले आज की प्रमुख खबरें। गर्भवती महिला के पेट में लात मारकर लुटेरे फरार। किलकारी शिविर का सांसद एवं विधायक रीवा ने किया निरीक्षण। कलेक्टर रीवा ने लोगों से रक्तदान की अपील की। नशीली दवा खिलाकर एक वृद्ध की जमीन को आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम करवाया और रात भर तड़पती रही महिला। संजय गांधी अस्पताल प्रशासन ने भर्ती करने से किया इनकार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संजय गांधी अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है, जहां सतना से आई एक गंभीर महिला को भर्ती के लिए मना कर दिया गया। सतना से आए पीड़ित ने बताया कि वो अपनी मरीज नीलम रावत को लेकर संजय गांधी अस्पताल आया हुआ था। सतना के डॉक्टरों ने उसे रीवा के लिए रेफर किया था, लेकिन यहां भी उसका इलाज नहीं हुआ। इसके पहले सतना से भी उसे निराशा ही हाथ लगी थी। उसने कहा कि वो पूरी रात भटकता रहा, डॉक्टरों से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। आपको बता दें कि इसके पहले कुछ दिनों पहले ही एक महिला को भर्ती नहीं किया गया था, बाद में उसकी मौत हो गई थी। तभी घंटों हंगामा हुआ था, फिर वही आश्वासन, वही समझाइश, लेकिन स्थिति जस की तस। बात ऐसी खबरों के आने के बाद ही अगर प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, तो अब ये मान लेने में कोई दो राय नहीं कि सब कुछ प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। नाम है जय रावत। क्या मामला है ये मरीज का सिर काजी नस फट गई है, तो डॉक्टर यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये यहाँ से वहाँ जाओ। सतना मिलिए, सतना से ट्रांसफ़र कर दिया, काल रात से भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो कोई नहीं, डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर रहा। कब लेके आए थे? काल रात में 1 बजे। क्या नाम है मरीज का? मरीज का नाम है नीलम। एडमिट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अभी। कब से भटक रहे हो एडमिट के लिए? ये रात से। कोई डॉक्टर नहीं एडमिट कर? कोई नहीं, अभी भेजे 3 मंजिल में, 3 मंजिल से मना कर दिया गया। हाँ, वहाँ से बोले नहीं, यहाँ से ले जाओ वानी हॉस्पिटल। हाँ, वानी साइड गए हैं देखने, वहाँ की रसीद दिया है, बोला है वहाँ ले जाओ, वहाँ जो बोल रहा है तो वहाँ ले जाओ। फिर नाम क्या है मरीज का? नीलम रावत। रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग गौहारी। अज्ञात लुटेरों ने लाखों की लूट की और गर्भवती महिला के पेट में लात मारकर फरार हो गए। घोघर तकिया मोहल्ले के रहने वाले महबूब खान ने बताया कि उसकी छोटी बहू खाना बनाने के बाद अपने कमरे में आराम करने गई। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर 2 लोग चोरी कर रहे थे। जब बहू चिल्लाने लगी तो दोनों चोरों ने बहू के गले का दुपट्टा खींचकर जान लेने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहू के पेट में 5 माह का बच्चा था, जिसे चोरों ने पेट में लात मार दिया। इस कारण बहू वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब लोग दौड़े, चोर पीछे के रास्ते से भाग गए थे। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना 5 सितंबर रात 8 बजे के आसपास बताई जा रही है। उनके घर से सोने के हार, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, सोने की चेन, कान के सोने के झुमके और 1.5 लाख रुपए नगद, कुल मिलाकर लगभग 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। हमारे घर में खाला कने चोर घुसे थे, 2 सामान निकाल ले गए। 2 ही थे, 2 थे। और फिर उसके बाद वो नकाब पोस्ट में थे और 1.5 लाख रुपए कैश रखा था और उनका सोना चांदी रखा था। तो वो कुछिया नहीं रोड में यानी गिर गया था, कुछिया नहीं मिल गया और बाकी लेके चले गए। और पेट में लात मारे तो हॉस्पिटल ले गए। हम पेट में बच्चा था तो हॉस्पिटल लेके गए। अभी जो है तो हॉस्पिटल में है और गर्दन में रस्सी बांध के उसको फेंक दिया था, मार डालने की यानी पूरी कोशिश किया गया। और वही हमने थाने रिपोर्ट करने आए। ये घटना कहाँ की है? घोघर तकिया। नहीं तो उस समय घर में कौन कौन था? मेरी दोनों पुताऊ थी और यानी खाला थी। तो छोटी वाली पुताऊ रोटी बना के मैं वो चली गई ऊपर आराम करने थोड़ा सा। उतने में देखी तो बकस तोड़ रहा था। बकस तोड़ के सामान निकाला और सामान निकालने के जैसे वो आवाज करी तो नहीं भाग गया और पेट में लात मारा, निकल गया गर्दन रस्सी बांध के। और पीछे से यानी कूद गए। नीचे थी और ऊपर चोर घुसे हुए थे। हाँ, नीचे पीछे साइड से वो लोग निकल गए। क्या किसी की पहचान हुई है? कोई किसी को पहचान नहीं, पहचान तो नहीं रहे हम लोग। अभी रिपोर्ट दर्ज करवा दिए? क्या रिपोर्ट करने आए हैं तो अभी रिपोर्ट लिखे ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो टाइपिट करा के लाओ तो लिख के दो, फिर हम रिपोर्ट लिखेंगे। हमारा नाम महबूब। नशीली दवा खिलाकर एक वृद्ध की जमीन को आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम करा लिया। अब वृद्ध दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है।
रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक वृद्ध को नशीली दवा का सेवन करवाकर उसकी संपत्ति को आरोपी के द्वारा हड़प लिया गया। जैसे ही नशीली दवा का असर खत्म हुआ तो पीड़ित वृद्ध के हाथ से पूरी जमीन जा चुकी थी। पूरा मामला हनुमाना तहसील अंतर्गत अमहा वासुदेव का है, जहां पीड़ित जोखन जायसवाल को आरोपी राकेश यादव व उसकी पत्नी रंजीता यादव द्वारा वृद्ध को नशीली दवा पिलाकर अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने के बाद पीड़ित को पहले अपने घर के अंदर रखा गया, वहीं पीड़ित को नशीली दवा खिलाकर उसकी समस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बिना कोई प्रतिफल की राशि दिए रंजीता यादव के नाम करवा लिया गया, जबकि पूरी जमीन पीड़ित के भाइयों के सह खाते में अभी भी है। वहीं पीड़ित को भी कुछ नहीं दिया गया, जबकि उक्त भूमि की बाजारू कीमत 1 करोड़ रुपए है। लेकिन पीड़ित के साथ धोखाधड़ी करके पूरी जमीन एक झटके में ही आरोपी के द्वारा अपने नाम करवा ली गई। पीड़ित अपने परिजनों के साथ हनुमाना थाने में सूचना दे दी है तथा हनुमाना तहसील में आवेदन भी लगाया गया है, लेकिन आरोपी के द्वारा अधिकारियों से साठगांठ करके पूरे मामले को रफादफा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पीड़ित के द्वारा जगह जगह पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पीड़ित की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। पीड़ित के द्वारा अब इस मामले पर वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। पिलाया, हमार तबीयत डाउन हो गई, हमको 4 दिन कमरे में बंद किया। हाँ, उसके बाद 5 दिन तो हम उसके बाद ले आया, हम भतीजा हमारा गया तो हम उसके साथ आए, तो हम फिर रिश्तेदारी में चले गए। अब जमीन लिखाया आके। भाई ऐसा है ना भाई, हमको होश नहीं, हमको ले आया यहाँ तो दस्तखत करवा लिया, तहसील दस्तखत करवा लिया। अब हम क्या जाने काहे खातिर, हमको कहा कि तुम्हें ये 2000 रुपये महीना मिलेगा सरकार किसानी वाला। हाँ, हम दस्तखत कर दिया, पढ़वा दिया। ऐसा पता चला, हमारे परिवार वाले गए हैं तब पता चला कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ घटना हुई है। हम बैठे थे तो हमको बुला के लाए हैं। तो कहें भाई हमको कुछ हुआ ही नहीं था, हम तो 15 दिन हमारी तबीयत डाउन रही है, कुछ हमको हुआ ही नहीं था। हाँ तो फिर हाँ, हमारे साथ आए नहीं सब, आपके परिवार वाले साथ हाँ में आए? सब परिवार वाले। तो आप लोगों ने तहसील में फिर शिकायती पत्र दिया? हाँ। अब आगे क्या कार्यवाही की गई तहसील से? ओके बाद तहसील से दलील हुआ, लिखा पढ़ी हुआ है, रजिस्ट्री का वो लिया गया है। तो अब ओके बाद हमको फिर क्या हुआ कि भाई अब की हो गया। हाँ, तो उसके बाद हनुमाना थाने सूचना वो दिया गया, आवेदन। हाँ, आप भाई हम अपनी जमीन चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। महावासुदेव। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुआ है कि ये हमारे बड़े पिताजी हैं, चाय पीने जाते थे डेली, जोखनलाल जायसवाल। ये चाय पीने जाते थे, इनको चाय में पता नहीं क्या दिया गया कि इनको मतलब खबर नहीं रहती थी। इनको तहसील में बुला करके पता नहीं 2000 रुपये देने के बावजूद में इनसे दस्तखत करवा लिया गया। किसके द्वारा दस्तखत करवा लिया गया? ये रंजीता यादव, राकेश यादव। आगे? और यही हुआ, हमने थाना हनुमाना में रिपोर्ट किए, रीवा में रिपोर्ट किए। हाँ, और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद हमने तहसीलदार को बताया, उनसे मतलब रजिस्ट्री मतलब नामांतरण न होने के कारण न हो, इसके लिए हमने उनसे लिए, फिर पटवारी को पावत दिए, उनसे रिसिप्ट लिए। यही हमने किया। ये हमने 15 तारीख को हुआ है, हम 17-18 तारीख को आए हैं तहसील कामई से, तो वही हमको मतलब ये पता चला। किस व्यक्ति के द्वारा इस घटना को अंजाम अब दिया गया? इस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता। राकेश यादव ने मतलब चाय पिलाया, वही
इनको बुला करके यहाँ दस्तखत किया कराया और वही मतलब सब कुछ किया है। तो जब रजिस्ट्रार के पास गए होंगे तो रजिस्ट्रार के द्वारा पूछताछ तो की गई होगी? नहीं, कोई पूछताछ इनसे नहीं की गई है। उस जमीन की कीमत वर्तमान में क्या होगी? कम से कम करोड़ रुपए होगी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनकी ज़मीन इनको वापस किया जाए। जमीन किसके नाम है? ज़मीन जोखन लाल जायसवाल के नाम। किसके लिए? अभी ज़मीन इन्हीं के नाम है। तहसीलदार साहब ने आदेश दे दिया है रंजीता यादव के नाम करने के लिए। रंजीता यादव कौन है? राकेश के घरवाली। शिकायती पत्र हमने थाना में दिया, रीवा में किए पुलिस अधीक्षक के पास, और यहाँ तहसीलदार को सूचित किए, पटवारी साहब को सूचित किए, फिर मजिस्ट्रेटी में हमने लगाया, यही सब किए। किलकारी शिविर का सांसद एवं रीवा विधायक ने किया निरीक्षण। कलेक्टर ने शिविर की व्यवस्थाओं के बारे में दी जानकारी। जिला अस्पताल में किलकारी अभियान के तहत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा खून चढ़ाने के लिए विकास खंडवार शिविर लगाए जा रहे हैं। किलकारी शिविर का आज सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने निरीक्षण किया तथा महिलाओं से शिविर की व्यवस्थाओं व उपचार सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने किलकारी शिविर के बारे में सांसद एवं रीवा विधायक को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि कलेक्टर के प्रयास से रीवा में नवाचार किया गया है जो प्रशंसनीय है, जिसमें गरीब एवं गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है। आवश्यक होने पर उन्हें खून भी चढ़ाया जा रहा है। गंभीर एनीमिक महिलाओं को भर्ती कर उनका समुचित उपचार भी चल रहा है। श्री शुक्ल ने कहा कि गत दिनों रीवा में रक्तदान शिविर में प्राप्त रक्त इन महिलाओं के जीवन रक्षा करने में काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य हर हाल में की जाए व उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाए ताकि किसी भी स्थिति में कोई गर्भवती महिला बिना जांच और उपचार के वापस न जाए। सांसद एवं रीवा परीक्षण का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि आज किलकारी शिविर में सिरमौर व मऊगंज की 205 गर्भवती महिलाओं की जांच करवाई गई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. गुप्ता, डीपीएम अर्पिता सिंह व अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। बच्चे को ठीक से जन्म नहीं दे पाती हैं और बच्चे भी कमज़ोर होते हैं यदि उनमें खून की कमी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक ब्लड कैंप आयोजित किया था और जिसमें 450-500 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिसमें कलेक्टर साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था, एसपी परिवार सहित उन्होंने भी किया था और बहुत से नौजवानों ने और प्रबुद्ध लोगों ने जो डोनेट किया उस ब्लड का आज उन गर्भवती गरीब माताओं बहनों को लगाया जा रहा है जिनके परिजन खून देने में डरते थे और गर्भवती होने के बावजूद उनको आवश्यक खून की कमी के कारण बच्चे का और उनका जीवन खतरे में रहता था। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हर जनपदों से लाके और आज यहाँ पर जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के अमला पूरा लगा हुआ है और उनको ब्लड चढ़ाने का काम, सोनोग्राफी की जाँचें हो रही हैं, तमाम तरह की खून की जाँचें हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैंप है उसके कारण आज यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं और एक बहुत ही अच्छा ये नवाचार है कि हम कैसे इस प्रकार के जरूरतमंद मरीजों को लाएं और उनका इलाज करें। यहाँ पर बहुत सी आशा कार्यकर्ताएं बहनें अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुई हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ प्रॉब्लम जाती है, इनको सम्मान नहीं मिलता, अपमानित किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। इस पर इसका कैसे सुधार होगा? इस पर अभी कलेक्टर साहब ने इनके बातों को सुन लिया है और जहाँ कहीं भी क्योंकि सम्मान तो समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को देना और प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है और हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें तो बहुत मेहनत करती हैं। 1000 के पॉपुलेशन में एक आशा कार्यकर्ता यदि मेहनत नहीं की होती तो आज यहाँ पर इतने गरीब माताएं बहनें गर्भवती जो हैं उनका आज यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा होता। तो इसलिए इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इनकी मेहनत का पारिश्रमिक नहीं मिल पाता, इनकी ये भी शिकायत है। वो उस पर नोट कर लिया है, देखते हैं कि क्या पहले कैसा था और अभी क्यों कमी आ गई है, क्या ठीक हो सकता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। गर्भवती माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए एक किलकारी अभियान की शुरुआत की गई है और पिछले
4 दिनों से डिफरेंट ब्लॉक्स की गर्भवती माताएं यहाँ आ रही हैं। उनका हर तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं, सोनोग्राफी किया जा रहा है और आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जा रहा है। हम लोगों की ये कोशिश है कि ज़िले की जितनी भी हाई रिस्क गर्भवती माताएं हैं उन सबको एक बार जिला अस्पताल में चेकअप करा दिया जाए, उनके सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाए और आवश्यकता अनुसार उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दें और उसमें कोई तकलीफ नहीं हो। हमारा ये अभियान जो है वो बच्चे के जन्म के बाद उसके टीकाकरण होने तक चलेगा और ये कोशिश होगी कि पूरे ज़िले में इस तरह का एक वातावरण बनाया जाए कि हर गर्भवती माता की जो भी तकलीफ है उसको दूर किया जाए। गर्भवती माताएं कुछ ऐसे गरीब परिवार की भी हैं, यहाँ पर आई हुई हैं, जो बोली हमको भोजन भी नसीब नहीं होता, हम गोली खाकर क्या करें, वो महिलाएं कह रही हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था ऐसी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए THR की व्यवस्था है और अगर ऐसी कोई लोग हैं तो उनको हम ये काउंसिल भी करेंगे कि उनके आंगनवाड़ी केंद्रों पर उनको टेक होम राशन मिलेगा, वो भी उसको ले सकते हैं। और इन जनरल बात करने की जगह अगर कोई ऑब्जेक्टिव बात बताई जाएगी तो जिला प्रशासन माताओं के उनको यहाँ गर्भवती माताओं को वार्ड से लाया जाता है। यहाँ जिनको हीमोग्लोबिन कम है 2%, 3% से कम है, आयरन चढ़ रहा है, खून भी चढ़ रहा है, उनकी जांच हो रही है सभी और सोनोग्राफी भी हो रही है, सब हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कोटेदार द्वारा 3 महीने का वितरित न करने के संबंध में जांच करवाने व खाद्यान्न दिलवाने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। ग्राम मढ़ी तहसील रायपुर करचुलियान से सैकड़ों ग्रामवासी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और बताया कि मढ़ी में पदस्थ सेल्समैन देवेंद्र कुमार तिवारी द्वारा खाद्यान्न वितरण में काफी अनियमितता की जा रही है। पिछले 3 महीने से खाने के लिए एक दाना भी नहीं दिया जा रहा, जिस कारण लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी के तेल से वितरण करके उसमें अंगूठा लगवा लिया गया और अब कहा जा रहा है कि राशन दिया जा चुका है। ये पहली बार नहीं किया गया है, बल्कि कई बार इस तरह का भ्रष्टाचार उसके द्वारा किया जा चुका है। इस संबंध में पीड़ित ग्रामवासियों ने कमिश्नर रीवा, आयुक्त खाद्य आपूर्ति सहकारिता सचिव मध्य प्रदेश भोपाल और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। क्या कहना है ग्रामीणों का, आपको सुनवाते हैं। मिलना चाहिए क्योंकि मट्टी तेल के लिए बुलाते हैं और फिंगर लगवा लेते हैं और खाद्य खाद्यान्न सबको मिल गया। इस तरह से माहौल है पिछले 3-4 माह। मट्टी तेल दे रहे हैं? मट्टी तेल दिए हैं 28 तारीख को और फिंगर सबका लगवा लिए हैं। अब बोले खाद्यान्न बढ़ गया, खाद्यान्न एक भी नहीं दिए। कितने लोगों का खाद्यान्न नहीं दिया? खाद्यान्न 60 से 70 लोग हैं सब। किस गाँव से आए हैं? ग्राम मढ़ी से, थाना रायपुर करचुलियान जनपद वगैरह पड़ता है। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मढ़ी से आए हुए हैं सर, ग्राम पंचायत मढ़ी से सर। हाँ, किस लिए आए हैं? सर हमारे यहाँ का खाद्यान्न जो है देवेंद्र कुमार तिवारी जो सेल्समैन है वो 3 महीने से खाद्यान्न नहीं दे रहे सर गरीबों का। क्या बोल रहे हैं? वो सर क्या है, मिट्टी का तेल अभी खोले थे उसमें फिंगर लगवा लिए हैं, बोलते हैं कि अब खाद्यान्न आप पिछला पर्ची भी निकाल लिए थे, उसका भी खाद्यान्न नहीं दिए हैं। 4 महीने पिछला गल्ला नहीं दिए हैं। ऐसी बात ये है कि हमारा आपका सुनवाई होना चाहिए, जांच होना जरूरी है, उनका कार्रवाई किया जाए। साफ साफ बोल रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शासन के निर्देश अनुसार स्थानीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में हुआ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में दिनांक 5 सितंबर से 13 सितंबर तक कई आयोजन होना सुनिश्चित हुआ, जिनमें विभिन्न विषयों में चित्रकला, भाषण, फैंसी ड्रेस व अन्य प्रतियोगिताओं का शुभारंभ
5 सितंबर को किया गया। प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव के आयोजन एवं अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के संयोजन, आयोजन समिति की संयोजक डॉक्टर आरती सक्सेना व डॉक्टर विनीता रानी कश्यप एवं उनकी समिति द्वारा संपन्न कराया गया, जिनमें निर्णायक के रूप में डॉक्टर लता द्विवेदी, डॉक्टर केशर कली तिवारी, डॉक्टर संजय मिश्रा, पूजा श्रीवास्तव, डॉक्टर शांति पटेल, डॉक्टर स्मृति शुक्ला, शीबा अख्तर व ऋतु श्रीवास्तव रहे। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान नीरज गोल, द्वितीय स्थान अनुभव चक्रवर्ती एवं तृतीय स्थान कोमल सिंह को प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, अतिथि विद्वान तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में आभार डॉक्टर बीना शर्मा द्वारा एवं परिणाम की घोषणा डॉक्टर अनीता तिवारी व डॉक्टर नीलम पांडे द्वारा किया गया। स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री चंद्र जी के मंगलमय स्वरूप के षडोपचार पूजन अभिषेक के साथ हुआ। मूल ग्रंथ श्री चंद्र सिद्धांत सागर की पवित्र वाणी, मात्रा शास्त्र और श्री चंद्र चालीसा का सामूहिक संगीत में पाठ किया गया। सनातन धर्म की महिमा का बखान करते हुए स्वामी जी ने बताया कि हम जल, वायु, भूमि, वनस्पति आदि की पूजा करते हैं, क्योंकि इन सब के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोरोना काल ने सारी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भगवान श्री चंद्र जैसी महान विभूतियां इस धरती पर इन रीति रिवाजों, परंपराओं और उनके मूल्यों को समझाने के लिए ही हैं। उनके उत्सवों को मनाने की सार्थकता इसी में है कि हम सनातन धर्म की महानता और विशालता को समझकर उसको आचरण में लाकर अपने और संपूर्ण जीव मात्र के जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संत मंडल, ब्राह्मण मंडल के अलावा समाज के विशाल संख्या में गणमान्य बंधु, आदरणीय बुजुर्ग, महिलाएं, युवा वर्ग एवं सभी सामाजिक संस्थाओं के सदस्यगण सम्मिलित हुए। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बड़ा गोपाल मंदिर अमहिया के पुनर्निर्माण को लेकर पुजारी ने ज्ञापन सौंपा है। बड़ा गोपाल मंदिर के पुजारी शशि शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मंत्रालय के द्वारा गोपाल दास बड़ा मंदिर अमहिया के जीर्णोद्धार एवं बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए लगभग
2,51,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मंदिर की हालत देखकर सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हालत कितनी जर्जर है। इसके अलावा कभी भी ये गिर सकता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्या कहना है मंदिर के पुजारी का, आप खुद सुनिए। रामायण प्रसाद मिश्रा। ये कौन सा मंदिर है? ये राधा कृष्ण सोल महल गोपाल दास मंदिर के नाम से जाने जाता है। क्या इसमें समस्या क्या है इस मंदिर में? समस्या इसमें ये है कि रसोई घर पूरा टूटा हुआ है, इधर उधर भी जीर्ण शीर्ण है ना। तो इसके लिए मंदिर से फंड? हाँ, पहले इसमें मंजूर हुआ था 2,51,000, लेकिन अभी तक इसका यहाँ उपयोगिता कुछ हुई नहीं। कब से मंजूर हुआ था ये 2-3 साल पहले मंजूर हुआ था। तो अभी तक काम नहीं लगा? काम नहीं लगा। किस ऑफिस से है? कौन? PWD में, कलेक्टर द्वारा PWD में राशि भेज दी गई थी, लेकिन कार्य अभी तक नहीं। आपने आवेदन दिया था? जी, आवेदन दिया। कितने बार आवेदन दिया आपने? कलेक्ट्रेट में कई बार आवेदन दिए, पर अभी तक कार्य नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।